नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। आज साथियों, आप सबको पता होगा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को सहारा सेबी केस की सुनवाई होनी है। उसी केस में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से 88 संपत्तियों को बेचने के लिए अडानी ग्रुप को एक मेमोरेंडम लगाया गया है और उसका परमिशन के लिए वहाँ पे अपील किया गया है। और उसमें पिछले महीने 14 तारीख की सुनवाई हुई थी, जिसमें कि हम लोग भी माननीय सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और उसकी अगली सुनवाई 17 नवंबर को होनी है। 17 नवंबर की सुनवाई के लिए हम लोगों की ओर से जो याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, उस याचिका को भी साथ में सुनने के लिए मेंशनिंग करवाया गया था और यह मांग किया गया था कि कुछ भी जजमेंट आने के पहले जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान की रीट याचिका लगी हुई है उसको एक बार सुन लिया जाए और जितने भी उसके अलावा भी आईए लगे हुए हैं और तमाम चीज़ लगे हुए हैं सबको पहले एक बार सुना जाए और उसके बाद ही कोई जजमेंट दिया जाए। विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने जो मेंशनिंग कराया था उसके जवाब में कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज किया है कि 17 नवंबर की सुनवाई में हम लोगों को नहीं सुना जाएगा। अभी जो सुनवाई होगी वो अडानी ग्रुप वाला जो मैटर है, जो पिछला बार जजमेंट हुआ था जिसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था, उस पर सैलरी के लिए सहारा के कुछ अधिकारी गए हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर, और सहारा से भी कंटेम्प्ट केस में जो 9,000 करोड़ रुपए बाकी हैं उस पर। और उसके बाद कुछ भी फाइनल जजमेंट होने के पहले सभी याचिकाएं जितना भी उसमें लगा हुआ है, चाहे वो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का हो या किसी और लोगों का आईए लगा हो या कुछ भी हो, वो सब चीज़ पर विचार किया जाएगा और सबका सुन करके ही कोई फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। ऐसा सूचना हम लोगों को अपने लीगल टीम के माध्यम से मिला है कि ऐसा मैसेज हम लोग को आया है कि इसके बाद, इस सुनवाई के बाद जो है सारी याचिकाओं को सुना जाएगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण याचिका हमारा ही लगा हुआ है। तो 17 नवंबर को सुनवाई में हम लोगों का कोई विशेष रोल नहीं रह गया है, लेकिन विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लीगल टीम ने निर्णय लिया है कि 17 नवंबर की सुनवाई को पर पैनी नज़र बनाए रखने के लिए हम लोग उस दिन कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे। तो लीगल टीम अपना कोर्ट रूम में उस दिन रहेगा। ये सूचना जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया है अपने लीगल टीम के माध्यम से मुझे आज सुबह प्राप्त हुआ। हमने सोचा कि एक एक व्यक्ति को बताने से अच्छा है कि एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचना दे दिया जाए। दूसरी बात, हम लोगों ने इस चुनाव में, जो बिहार विधानसभा का चुनाव था, उसमें हम लोगों ने कोशिश किया था कि जिस प्रकार झारखंड में महागठबंधन को हम लोग समर्थन किए थे और यहाँ पर सरकार बनी और जो लीगल कार्रवाई झारखंड में चल रहा है उसमें हम लोग को एक ताकत मिला झारखंड सरकार के द्वारा, जिसका जो भी परिणाम आया सब कुछ आप सबके सामने है। और हम लोगों का भुगतान में जो हम लोगों ने एनालिसिस किया कि माननीय सहकारिता मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ये लोग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए इनको इस बार बिहार में सबक सिखाया जाए और इनको वोट नहीं करके महागठबंधन को वोट किया जाए। तो हम लोगों ने ये कहा था कि महागठबंधन को सहारा के मुद्दे पर जो जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं वो उनको वोट करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे सहारा कोई मुद्दा बना ही नहीं, क्योंकि जो पक्ष वाले थे वो लोग तो सहारा की बात किए ही नहीं, क्योंकि झारखंड में उन लोगों ने पहले शुरुआत किया था तो उसकी प्रतिक्रिया जो हुई थी वो उनको मालूम था, इसलिए उन लोगों ने सहारा पे एक लाइन भी अपनी बात को नहीं रखा। लेकिन वो तो नहीं रखे, विपक्ष भी इस पर मौन धारण किए हुए रहा। भले ही हम लोग उनको समर्थन दिए थे, लेकिन विपक्ष भी चुनाव में एक भी जगह अपने मंच से सहारा के मुद्दे पर एक लाइन बोलना भी उचित नहीं समझा।
हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, रिक्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी कहा तो गया था लेकिन उठा नहीं। और अपने मैनिफेस्टो में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक लाइन लिखा गया था सहारा के लिए कि हम आएंगे तो एसआईटी बनाएंगे, लेकिन मंच से वो बोल नहीं पाए। उसी प्रकार अन्य दलों ने जो महागठबंधन में थे वो लोग भी नहीं बोले, और आज परिणाम सबके सामने है। खैर, विश्व भारती जन सेवा संस्थान एक गैर राजनीतिक संगठन है। हमको चुनाव के बारे में और उस मुद्दे पे ज़्यादा बात करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी अन्य मुद्दे जो नेताओं का है वो उनका है। हमारा मुद्दा सहारा से भुगतान का है, और इसी के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया था। खैर, परिणाम चाहे जो भी आए, हमको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात से बाकी जो अन्य विपक्षी दल हैं उनको शायद सतर्क हो जाना चाहिए कि सहारा का मुद्दा इस देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो लोग इसकी बात नहीं करेंगे उनका परिणाम यही होगा। झारखंड में लोगों ने इसको लिया था तो परिणाम आप सबके सामने है। अन्य राज्य में अगर नहीं लेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। खैर, विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जितना मतलब था चुनाव से, वो अपनी बात को रख दिया था। लोग एनालिसिस अपने अपने तरीके से करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन हमारी लड़ाई सहारा इंडिया के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए है। उसमें हम लोग खुद भी हैं, हम लोग भी पीड़ित हैं, और पूरे देश के जो लोग 13 करोड़ लोग पीड़ित हैं, सबको समाहित करते हुए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अगर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी हम लोगों को सहयोग किए होते तो मुझे लगता है इस देश का भुगतान अभी तक हो गया होता। सारे संसाधन रहने के बाद भी हम लोगों का भुगतान नहीं हो पाया, जिस वजह से 10,000 से ज़्यादा लोग इस दुनिया को छोड़ चले गए, लाखों लोग घर से बेघर हो गए। क्या परिस्थितियां से लोग गुजर रहे हैं ये सबके सामने में है। तो इस लड़ाई को भले ही हमको एक थोड़ा सा झटका लगा है कि राजनीतिक पार्टी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष से जिससे उम्मीद किए थे, वो हम लोगों के मुद्दा को लेगा और हम लोगों को समर्थन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग इस लड़ाई को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक पूरे देश के एक एक जमाकर्ताओं का भुगतान न हो जाए। इसके लिए हम लोग जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में और ज़्यादा ताकत के साथ में हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास एकमात्र रास्ता अब माननीय न्यायालय का ही रह गया है। तो हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो अपना पिटीशन लगाए हुए हैं, साथ ही साथ झारखंड में क्रिमिनल केस सहारा इंडिया के ऊपर जो किया गया था उस पर भी कार्रवाई चल रही है। 2 अधिकारी गिरफ्तार हैं, दोनों पर चार्जशीट भी फाइल हो चुका है, जिसकी सुनवाई 18 तारीख से होने जा रहा है। वो दोनों जमानत के लिए कई बार अर्जी दाखिल किए, लेकिन जमानत भी नहीं मिल पा रहा है। बाकी जो अभियुक्त उसमें हैं, जिनके ऊपर वारंट निकला हुआ है, हम लोग झारखंड सरकार और यहाँ का CID विभाग से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए और जो बाकी बकाया पैसा हो वो इनसे वसूला जाए, इनकी संपत्तियों को जब्त कर, जो हमारा FIR में है उन सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पे अपना काम करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग देश भर में जो सहारा इंडिया के द्वारा ज़मीन का जो घोटाला किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश था कि जब भी वो ज़मीनें बिकेगा तो सहारा सेबी के खाते में जाएगा। उसके बाद भी वो कई ज़मीनों को बेच दिया गया। उसका बहुत सारा साक्ष्य आज हम लोगों के पास में आ चुका है और भी आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट में एक PIL जनहित याचिका दाखिल हम लोग कर दिए हैं, और उस याचिका में हम लोग जो ज़मीन स्कीम बिहार से जो हुआ था उन चीज़ों को वहाँ उठाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि उसकी सुनवाई भी बहुत जल्द होगी। मतलब हम लोग लीगल के तरीके में पहले से और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा अगर लीगल टीम को हायर करना पड़ा या हमारे लीगल टीम के माध्यम से और ज़्यादा सीनियर वकीलों को, रिटायर्ड जजों को, जिनको भी अपने टीम में लेने का ज़रूरत पड़ेगा, वो सब हम लोग करेंगे कि किसी भी तरह से अपने देश के तमाम 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए। और जो लोग इस देश के 13 करोड़ लोगों को ठगे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना किए हैं, लोगों को आत्महत्या करने पर विवश किए हैं, ऐसे लोगों को जगह जेल में है, बाहर नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, जेल के सलाखों को पीछे में भेजने के लिए जो भी मेहनत करना पड़ेगा हम लोग लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।
आप तमाम देशवासियों से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग का मेंबर बने और इस लड़ाई को मजबूत करें। नमस्कार, जय हिंद।